हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू सीएससी मैट्रिक्स। आई होप यू आर गुड। तो फाइनल रिजल्ट यूपीएससी का आउट हो चुका है और मैंने एक अजीब सी थोड़ा सा एनॉमली देखी, एक पैटर्न देखा जो मेरे पास था, जो डेटा था, मैं आपको शो करूंगा, आप देखना। उससे पहले मैं उनकी बात कर लूँ जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन। आई कैन अंडरस्टैंड किस फीलिंग से आप जा रहे होगे और ये बहुत ही ख़राब होती है। बट टू बी ऑनेस्ट, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल बहुत बारी फेल हुए, इंटरव्यू नहीं हुआ, इंटरव्यू से बाहर हुए, बट नेक्स्ट ईयर उनका लिस्ट में नाम आया। इस साल भी कई सारे लोग हैं। तो ऐसा नहीं है कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और बिगर देन यूपीएससी कोई फ़िलॉसफ़ी आई कैन अंडरस्टैंड आप पे काम नहीं करेगी। ये आपका हक है टू बी ऑनेस्ट। जस्ट टेक योर टाइम, 2-3 डेज़ 4 डेज़, जस्ट गेट अप। एंड अभी आप यहाँ तक आए हो तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट मारने की ज़रूरत नहीं है नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए। ईज़िली आपको बस थोड़ा स्मूथली काम करना है। बहुत कुछ काम करने की भी ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी लक हमारे फेवर में नहीं होता और वो चीज़ें भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एनॉमली दिखाने से पहले, कि ये अपना टेलीग्राम चैनल है। ये सारे फीडबैक हैं। स्प्रिंट, अपना पाथ फाइंडर सब सेम ही है, नाम चेंज कर दिया मैंने। एक ही शेड्यूल है, शुरू हो गया है आज से, तो यू कैन ज्वाइन। और ये मैंने PYQ पे फ़ीस रिड्यूस कर दिया है, तो इसको आप थोड़ा सा देख लेना। नाउ, एनॉमली की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने क्या किया था कि अ, एक डेटा फिलअप करवाया था आफ्टर द मेंस। उसमें बहुत सारे, मतलब 35-40 के अराउंड ऐसे स्टूडेंट थे जिनका पहला और दूसरा इंटरव्यू था और वो सेलेक्टेड नहीं थे। एक अलग से डेटा था जिसमें सेलेक्टेड थे, उनका नहीं दिखाऊंगा मैं। और मैंने एक चीज़ देखा है कि जो सेलेक्टेड वन थे ना, उसमें से 80 to 90% लोग फिर से सेलेक्ट हो गए। मतलब जो आईपीएस था वो आईएएस बन गया, जो आईआरएस था आईपीएस बन गया, जो आईआरएमएस था वो आईआरएस बन गया। मतलब उनकी रैंक इम्प्रूव हुई है। और जो लोग को मैंने अलग से रखा था फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट के लिए, जो चीज़ें मैंने देखी थी, उनमें लगभग 40 लोग थे। मेंस ये जो इंटरव्यू जिन्होंने दिया था, इन्होंने पूरा भरा था फॉर्म, और उसमें से सिर्फ 4-5 लोग हुए। उसमें भी शाश्वत को मैं जानता हूँ, ये मेंटोर भी हैं पाथ फाइंडर में, और मोस्ट प्रोबेबली आईपीएस पाएंगे, अभी मैं ग्रुप में अनाउंस भी करूँगा। तो ही इज़ वेरी ब्राइट कैंडिडेट एंड इनका श्योर था कि होगा। बाकी सोचो 40 में से 4 फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट वाले। ऐसा क्यों हो रहा है? ये ट्रेंड आपको, ऐसा नहीं कि यूपीएससी कुछ इसमें झोल कर रहा है, चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ से आपको लर्निंग मिलती है, यहाँ से आपको सीख मिलती है। वो सीख ये है, पहली चीज़, कि ये चीज़ें आपको प्रीलिम्स में भी दिखती हैं। जो पहले से निकाल रहे हैं, जो चीज़ें करते आ रहे हैं, वो आपको मतलब थोड़ा सा बीट करके आगे निकल जाते हैं। सेम मेंस में होता है, सेम फाइनल लिस्ट में भी हुआ। इसको मैंने छोटे से डेटा पे आपको दिखाया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूँ सारी चीज़ें, ये है कि जो पहले और दूसरे अटेम्प्ट वाले हैं ना, आप चीज़ों को लाइटली नहीं रह सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं नहीं मेरा हो जाएगा, चीज़ें हो जाएगा, बट यू हैव टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। क्योंकि जो लोग पहले से तैयारी कर चुके हैं, उनको आपको बीट करना है, वो शायद आपसे ज़्यादा टाइम दे चुके हैं। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट स्मार्ट। ऐसा नहीं चीज़ें नहीं होंगी, बट आप अच्छे तरीके से, अच्छे गाइडेंस में, अच्छा टाइम टेबल बना के खुद से फॉलो करो। मैंने एक टाइम टेबल बना रखा है, अपना ऐप भी है। ये आप जाके यहाँ पे PYQ वगैरह देखो, चीज़ें आप सीखोगे, अच्छा लगे देन ज्वाइन, नहीं तो ऐसे कोई फोर्स नहीं है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, वो करते रहते हैं, अपने आप चीज़ें आती रहती हैं। लेकिन दूसरी चीज़ जो मैं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड मैंने देखा, कि जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो आप लोग डिमोटिवेटेड रहते हो, ऐसा नहीं कि आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। 2023 में 35% वर्किंग प्रोफेशनल निकाले। कितने सारे टॉपर ट्रेनिंग में, भाई बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। आई एम टेलिंग यू, ट्रेनिंग में सबसे वर्स्ट चीज़ होती है। आपको 1% टाइम नहीं मिलता घर पे भी बात करने का। स्टिल पीपल आर क्वालिफाइंग, है ना? तो ऐसा नहीं कि अगर आप काम कर रहे हो, चीज़ें हो रही, तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। शायद वो आपका परसेंटेज बढ़ा देता है, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपने एक बारी तैयारी अच्छे से कर ली, एक बारी इन्वेस्टमेंट हो गया, तो फिर कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। और ये जो दिमाग में रहता है ना कि हम एवरेज हैं, एवरेज हैं, एवरेज हैं। अभी कल मैं पाथ फाइंडर सेशन में यही लोगों को बता रहा था कि ये मेंटालिटी अगर आपके अंदर है और आप एक्स्ट्रा मेहनत करते जाते हो, हर बारी और ज़्यादा मेहनत है, और ज़्यादा मेहनत, ये आपको बहुत आगे निकाल देता है एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन। और वो एवरेज होने वाली मेंटालिटी भी बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट मारते हो, ओवरऑल आप बहुत आगे निकल जाते हो। तो वो भी गलत चीज़ नहीं है। तीसरी चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, या जितने भी अलग अलग आपको गाइडेंस मिल रहे हैं, सबका अपना अपना यूनिक होता है। आपका अपना खुद का एक तरीका है। जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं या जो करेंगे, 95% वही होते हैं। मेरे पास बहुत मैसेज आए क्वालिफाई के, इमोशनल कॉल आए, एक दो IPS हुए हैं। बट आई बिलीव कि 98% उनका एफर्ट है। 2% को गाइडेंस में मिला होगा, थोड़ा बहुत मैंने भी कर दिया, थोड़ा बहुत और भी लोगों ने हेल्प करी होगी, बट 98% वो वही हैं। सेम आपके लिए भी अप्लाई होता है। आपको खुद से मेहनत करनी होगी, आपको ज़्यादा एफर्ट मारना होगा, दिन रात एक कर दो, अभी बहुत समय है। चीज़ें अगर आप सही से स्टार्ट करोगे तो अपने आप जाके रिजल्ट में नाम आ जाएगा।
लेकिन आप कैज़ुअली नहीं ले सकते, आप चीज़ों को ऐसे लाइटली मत लो, नहीं देख रहे हो लिस्ट में चीज़ें, मतलब एक से एक धाराशाही लोग बैठे हैं, जैसे-जैसे आप ऊपर जाते हो, ये सब भी अच्छे हैं, बहुत सारे जो नहीं क्वालीफ़ाई किए, बहुत जीनियस मतलब एक से एक हैं, बट थोड़ा-सा लोग उनसे ज़्यादा बेहतर हो जा रहे हैं, थोड़ी-सी किस्मत भी, थोड़ा-सा वैसे, लेकिन ये पैटर्न जो है ना, ये आपको डरना नहीं चाहिए, ये आपको सीरियसनेस में काम देना चाहिए कि आप और ज़्यादा सीरियस हो। और आप लोग बताओगे ऐसा क्यों हुआ? आप कमेंट में बताओ कि ऐसे क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि मतलब जो पहले दूसरे अटेम्प्ट वाले उनके ज़्यादा चांसेस नहीं बने इंटरव्यू में इस बारी। जबकि जनरली मैंने पास्ट ईयर भी देखा था, बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए थे। ऐसा क्या होता है? आप लोग खुद से बताना। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको अच्छे से मेहनत से तैयारी शुरू करो, टाइम नहीं वेस्ट करना है। पीवाईक्यूज़ अच्छे से लगा लो, नोट्स बना लो, अपना जो चैनल पे चीज़ें आ रही हैं उसको देखा करो, सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको चीज़ें पता चलती रहें। कुछ वीडियोस आपको टॉपर्स के मिल गए होंगे, शायद टीम डाल रही है, कुछ और भी डाले जाएँगे, देख लेना। बट मैं इन सब चीज़ों में उतना ज़्यादा वो नहीं होता टॉपर्स में, बिकॉज़ आई बिलीव कि ये बहुत ही थिन लाइन है, जिनका हो गया, जिनका नहीं हो गया। स्ट्रेटजियाँ बहुत अच्छे-अच्छे ब्रिलियंट लोगों का नहीं भी होता है, तो बहुत डिफरेंस नहीं क्रिएट करता। हाँ, किसी का लिस्ट में नाम आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, सोसाइटी रिकॉग्नाइज़ करती है और वो होना भी चाहिए। पर जिनका नहीं हुआ है या जो अभी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आप खराब लोग हो, आप में बहुत काबिलियत है उससे भी बेहतर करने की। अपनी स्ट्रेटजी को भी फ़ोकस करना, हर चीज़ को ब्लाइंडली मत लेना। मैं अपने लिए भी बोलता हूँ, सबके लिए भी बोलता हूँ। बस डिसिप्लिन बना के पढ़ाई करो, भगवान पे भरोसा रखो, ईश्वर पे विश्वास रखो, सब अच्छा होगा। मेहनत इतनी जी-जान से करो कि चीज़ें अपने आप सब ठीक हो जाएँगी और सच में ठीक हो जाती हैं। तो मेहनत से पढ़ाई करो और बाकी अभी मैं करंट अफ़ेयर्स की वीडियोज़ कराऊँगा। आप लोग थोड़ा-सा लाइक, सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, टेलीग्राम जॉइन कर लो, बाकी जो भी इंटरेस्टेड है आज से शुरू हो चुका है, सो यू कैन जॉइन। ये सारे फीडबैक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएँगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय।